सो प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे ईथर्स। ओके, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ईथर का डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, उसके बाद में नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर। बेटा बिलाल इधर ध्यान से देखिए। ईथर्स, ओके, समझ लीजिए। क्या अल्केन में से, ये है आर बॉन्ड एच, अल्केन में से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उसकी जगह अल्कोक्सी ग्रुप या फिर ए आर ओ, अराइल ऑक्सी ग्रुप को ऐड किया जाए तो उसे हम ईथर कहते हैं। ओके, ध्यान से देखिए बेटा क्या होगा डेफिनेशन इसका। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन and to involve alkoxy, alkooxy means OR, or aryl oxy means ARO group in it called as ether. यस, चलिए ध्यान से देखिए, है ना। एक ये डेफिनेशन है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या अल्कोहल में से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उसकी जगह अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप को ऐड किया जाए तो उसे हम ईथर कहते हैं। एक तो आप अल्कोहल बताइए या फिर फिनॉल। यस, एक ये डेफिनेशन हो सकता है। या फिर वाटर में से दो हाइड्रोजन एटम हटा करके उसकी जगह अल्काइल ग्रुप को ऐड किया जाए तो उसे हम ईथर कहते हैं। एक्सप्लेन करने का अंदाज अलग अलग होगा, मीनिंग सभी का सेम होगा। यस, तो पहला पॉइंट था बेटा डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन के बाद ध्यान से देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ओके, ईथर्स को बेटा दो क्लास में डिवाइड किए। नंबर 1 है इसमें सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। फर्स्ट है इसमें सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर, और सेकंड है मिक्स्ड और असिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड और असिमेट्रिकल ईथर। सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल ईथर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ओ आर या फिर ए आर ओ ए आर। यस सर, ठीक है ना। मिक्स्ड और असिमेट्रिकल ईथर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ओ आर डैश या फिर ए आर ओ, ओके, आर डैश। चलेगा ऐसा? यस सर, है ना। मतलब एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूँ। CH3 बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, जहाँ पर सेम अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, किससे? ऑक्सीजन एटम से। यस सर, इसका नेम है डायमीथाइल ईथर। इसका नेम है डायमीथाइल ईथर। C2H5 बॉन्ड O, यस, और C2H5 नेम है बेटा इसका डायईथाइल ईथर। ओके, C6H5O, C6H5 नेम है बेटा इसका डायफिनाइल ईथर। ओके, मतलब ऐसे ईथर जिनमें सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप ऑक्सीजन एटम से जुड़े हों उसे हम सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिए। द ईथर इन विच सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप आर अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड एज सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। यस, ध्यान से देखिए। द ईथर इन विच सेम अल्काइल और अराइल ग्रुप are attached to the oxygen atom called as simple और symmetrical ether। मिक्स्ड और असिमेट्रिकल ईथर क्या करेंगे आप? जहाँ पर आपने सेम किए हैं उसकी जगह आप कर देंगे डिफरेंट। मतलब ऐसे ईथर जिनमें डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप, क्या क्या बताइए आप? डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप ऑक्सीजन एटम से जुड़े हों उसे हम मिक्स्ड और असिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। CH3 बॉन्ड O,
C2H5, इसका नेम है बेटा इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नेम है इसका? इथाइल मिथाइल ईथर। और सेकंड एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग OCH3, जिसे हम एनिसोल कहते हैं, है ना। और इसका सेकंड नेम है मिथाइल फिनाइल ईथर। यस सर, मिथाइल ग्रुप अटैच है, यस सर, है ना। फिनाइल, ओके सर, मिथाइल फिनाइल और ईथर, ओके। तो मतलब ऐसे ईथर जिनमें डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप ऑक्सीजन एटम से जुड़े हों, उसे हम मिक्स्ड और असिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, ओके। द ईथर इन विच different alkyl or aryl group are attached to the oxygen atom are called as mixed or asymmetrical ether, ओके। सिंपल और सिमेट्रिकल, सेकंड है मिक्स्ड और अससिमेट्रिकल ईथर। तो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। यस, चलिए ध्यान से देखिए, एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है, एलिफेटिक ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। यस सर, ये O ऊपर लिखना बेटा, नीचे लिखेंगे 20 हो जाएगा। यस सर, एलिफेटिक ईथर है ना, एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ध्यान से देखिए, एलिफेटिक ईथर, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। यस, एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। क्योंकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी बेटा जनरल फॉर्मूला यही होता है जो हम बोर्ड पर लिखे हैं, CnH2n+2 और O, ओके। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन। यस, चलिए अब आपको समझा देता हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ ईथर कैसा आएगा, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ठीक है, समझ लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ओके। चलिए डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फिर नोमेनक्लेचर, इसी में ज्वाइन करके बता दूंगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर हम इससे पहले लेक्चर में पढ़े हैं, स्पेशल नोमेनक्लेचर। यस, वही लेक्चर को मैं इसके साथ में मर्ज करके आपने इसको पढ़ लेना। यस, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ओके। देखिए, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 111.7 डिग्री, और CO का बॉन्ड लेंथ है 141 pm पिकोमीटर। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ओके। इसमें ऑक्सीजन एटम होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, और ज्योमेट्री होता है इसका टेट्राहेड्रल, है ना। इट हैज सेम ज्योमेट्री लाइक वाटर एंड अल्कोहल। ध्यान से देखिए, इट हैज सेम ज्योमेट्री, okay, that is it has same geometry like water and alcohol है ना। वाटर और अल्कोहल का ज्योमेट्री कौन सा होता है बताइए आप? टेट्राहेड्रल। यस सर, कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। जैसे वाटर H2O, देखिए यहाँ पर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ईथर पर भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस, और अल्कोहल की एग्जांपल ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H, ओके, ये लोन पेयर। इसमें भी ऑक्सीजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। यस, ज्योमेट्री कौन सा है इसका? टेट्राहेड्रल, ओके। कौन से बताइए? टेट्राहेड्रल। और ईथर का भी ज्योमेट्री कौन सा है? टेट्राहेड्रल। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन छोटे एटम है, तो बॉन्ड एंगल इसका 104.5 डिग्री, कहीं पर आपको 105 मिलेगा। यस, यहाँ पर देखिए एक बल्कि ग्रुप है तो थोड़ा सा रिपल्शन होगा, बॉन्ड एंगल है इसका 108.9 डिग्री, ओके। और इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा और ज़्यादा होगा ड्यू टू अल्की ग्रुप, ड्यू टू बल्कि ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप। देखिए, ड्यू टू बल्कि या फिर बल्कियर अल्काइल ग्रुप, देखो यहाँ पर बल्कियर अल्काइल ग्रुप के कारण, है ना, रिपल्शन टेक्स प्लेस। यस सर, और रिपल्शन अगर इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में होगा
तो बॉन्ड एंगल इसका इंक्रीज होगा। ओके, चलिए, तो आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नोमेनक्लेचर कैसा करना है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या रहता, ईथर का कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे, और ईथर का आईयूपीसी नेम हमारे को कैसे लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ईथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ROR से। क्या है? ROR। अब R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। अराइल ग्रुप अगर रहा तो कैसा बताएंगे इसको, AR बॉन्ड O बॉन्ड R और AR। ओके, ठीक है ना। अब ईथर का कॉमन नेम लिखते समय हम अल्काइल ईथर यूज करते हैं या फिर अराइल ईथर, बराबर है ना। मींस यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम से जो ये अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच है, इसका नेम आपको पहले लिखना है और बाद में ईथर यूज करना है। ठीक है ना। और आईयूपीसी नेम लिखते समय हम यूज करेंगे अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो आप, यहां यूज करेंगे हम अल्कोऑक्सी अल्केन। ठीक है ना। ईथर क्या था, ROR। ठीक है, तो अल्कोक्सी का भी यूज करेंगे हम और अल्केन का भी यूज करेंगे जब यहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, है ना, लार्जर कार्बन एटम हो, ज्यादा कार्बन एटम हो, उस वक्त अल्केन यूज करेंगे और यहां पर यूज करेंगे हम स्मॉलर के लिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा बेटा मिथॉक्सी, और यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए मीथेन। ठीक है ना। यही टॉपिक हम इधर पढ़ने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा कि नोमेनक्लेचर ईथर हमारे को कैसा करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। बेटा इसका कॉमन नेम है डाई मिथाइल ईथर। हाँ सर, समझ में आ गया आपको क्यों बोला मैंने डाईमिथाइल, क्योंकि सर यहाँ पर ऑक्सीजन एटम से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच थे, इसलिए मैंने लिखा हूँ डाईमिथाइल और ईथर। और आईयूपीसी नेम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे आप, कि मिथॉक्सी मीथेन। इसमें कंपेयर करना है बड़े वाला कौन सा है, तो दोनों सेम अल्काइल ग्रुप है, इसलिए हमने किसी एक को पेरेंट अल्केन मान लिए। कैसे लिखेंगे बेटा बोलो, मिथोऑक्सी और मीथेन। सही है ना, क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी और मीथेन। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से देखिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसका कॉमन नेम है बेटा इथाइल कॉमा मिथाइल और ईथर। सही है ना, इथाइल मिथाइल ईथर। हाँ सर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखे हमने कॉमन नेम। ठीक है, बट आईयूपीसी नेम कैसे हो जाएगा बेटा बोलो, ये हो जाएगा मिथॉक्सी और ये पेरेंट अल्केन है इथेन, दैट इज कॉल्ड एज मिथोऑक्सी एंड लास्ट वन इज इथेन। ओके, समझा ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। बेटा इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। ओके, आइसोप्रोपाइल। ठीक है ना, क्या लिखे बेटा हमने यहाँ पर, आइसोप्रोपाइल। सही है ना, आइसो का आई पहले आएगा, ये मिथाइल रहेगा, एम बाद में आएगा। हाँ सर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल और लास्ट है बेटा ईथर। सही है ना। अब आईयूपीसी नेम कैसा करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, 1 2 3 कार्बन है इसमें। सेकंड कार्बन से मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, इसलिए मैं यहां लिखा हूं 2 मिथोऑक्सी, बराबर है सर, और क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। सही है ना, मिथॉक्सी ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हमने लिखे हैं 2 मिथॉक्सी और लास्ट वन इज प्रोपेन। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बेटा, हाँ, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ओके, चलेगा सर। बेटा ये रहेगा आइसोब्यूटाइल, ये रहेगा एन प्रोपाइल और ये ईथर। सही है ना, आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन है सर, इसलिए हमने ब्यूटाइल लिखे। ओके सर, सही है ना। ये क्या रहेगा, एन प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल एन प्रोपाइल एंड लास्ट वन इज ईथर, बराबर है, आइसोब्यूटाइल एन प्रोपाइल और ईथर। आईयूपीसी नेम देखिए 1 2
3। बेटा इसका आईयूपीएसी नेम कैसा आएगा, ये रहेगा 2 मिथाइल, है ना, 1 प्रोपॉक्सी अल्कोक्सी का, बराबर है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये पहले आ 2 मिथाइल डैश, ये क्या है बेटा 1 प्रोपोऑक्सी, बराबर है सर 1 प्रोपोक्सी। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है सर, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, ANE प्रोपेन, बराबर है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 देखिए आप, हाँ यहां तक कि समझ गए ना। देखिए एग्जांपल नंबर 5, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O, CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। बेटा इसका कॉमन नेम है ये आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और ईथर। बिल्कुल सर, क्या रहेगा बेटा आइसो ब्यूटाइल, ओके। आगे है सेकेंडरी ब्यूटाइल, हाँ सर आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड लास्ट वन इज ईथर, ओके। यहां तक के समझ गए बेटा। अब आईयूपीएसी नेम कैसा, लॉन्गेस्ट चेन का हमारे को सिलेक्शन करना है। तो बेटा इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं यहां से, 1 2 3 4, ये बेटर है मेरे हिसाब से और रूल के हिसाब से भी सही है ना बेटा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया अल्कोक्सी हो जाएगा, इसका भी नंबरिंग 1 2 3। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना यहाँ पर, हाँ सर। तो ये हमने 2 लिखे डैश, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, सेकंड कार्बन से क्या अटैच है मिथाइल है, तो इन ब्रैकेट 2 मिथाइल, अरे बिल्कुल सर बराबर है ना 2 मिथाइल, ठीक है ना। और ये क्या रहेगा बेटा 1 प्रोपॉक्सी, बराबर है 2 मिथाइल 1 प्रोपॉक्सी। अब 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर है ना। देखिए 2 डैश 2 मिथाइल 1 प्रोपॉक्सी और 4 कार्बन है सर, इसलिए हम यहां लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बेटा ब्यूटेन, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 देखिए आप, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। ये देखिए बेटा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम है डाई इथाइल ईथर, बराबर है। उस रिएक्शन में यूज करते हैं डाई इथाइल ईथर, हाँ सर क्या होगा बेटा डाई इथाइल ईथर। और आईयूपीएसी नेम क्या आएगा सर, इसका आईयूपीएसी नेम आएगा इथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा इथोऑक्सी और इथेन। बिल्कुल सर इसमें कुछ डाउट नहीं है, ओके। चलिए और कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, फिर इसके स्पेशल आईयूपीएसी नेम, उसकी 5-6 एग्जांपल लेके फिर एंड कर देंगे टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर क्लीन करना बेटर रहेगा। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा आप, कितने एग्जांपल होगी 6 नंबर इसी के किए बेटा नोट। चलिए हाँ अब मैं एग्जांपल बोर्ड पर लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं, चलिएगा सर। है ना, फिर बाद में स्पेशल आईयूपीएसी ने, फिर टॉपिक फिनिश, ठीक है। चलिए देखिए बेटा यहां लिखेंगे एग्जांपल नंबर 7, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, सही है ना। तो टर्शियरी का टी बाद में आ रहा, तो पहले मिथाइल आ रहा, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल, अरे बिल्कुल सर, और ईथर टर्शियरी। देखिए मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल और ईथर। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे आप, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन 1 2 3, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, तो MeTHO आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर YL आ रहा, सही है ना, समझे बोला 2 मिथॉक्सी, सही है। और 2 मिथाइल लास्ट है प्रोपेन, ओके 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल एंड लास्ट वन इज प्रोपेन, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, C6H5OCH3। बेटा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग OCH3, बेंजीन रिंग OCH3, है ना। इसका एक मोस्ट कॉमन नेम है एनिसोल, क्या है एनिसोल, बराबर है।
बहुत ज़्यादा यूज होता। और सेकंड कॉमन नेम क्या है ना, मिथाइल फिनाइल ईथर। हाँ सर, मिथाइल, ओके, और फिनाइल ईथर। आईयूपीसी नेम मिथॉक्सीबेंजीन, बराबर है ना, मिथोऑक्सी एंड लास्ट वन इज बेंजीन। यहां तक के समझ गया, मिथॉक्सी बेंजीन। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए आप, C6H5O, C2H5। ठीक है बेटा, देखिए मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे हम सर, इसका स्ट्रक्चर ये बेंजीन रिंग O C2H5, बेटा इसका कॉमन नेम है फेनिटोल। क्या है कॉमन नेम, फेनिटोल। और करके इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, ओके, इथाइल फिनाइल ईथर। और आईयूपीसी नेम आएगा बेटा इसका इथॉक्सीबेंजीन। क्या रहेगा आईयूपीसी नेम, इथोऑक्सी और लास्ट वन इज बेंजीन। सही है ना, इथॉक्सीबेंजीन। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए बेटा आप, थोड़ा सोच के बताना आप इसका आंसर, या फिर हम C2H5 ले लेंगे, C2H5 और ये O C2H5। कॉमन नेम नहीं है, आईयूपीसी नेम बताना है। C2H5 और ये साइक्लोहेक्सेन रखा हूं मैं। चलिए तो देखिए बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसका नंबरिंग करना है। इथॉक्सी वाला ये फर्स्ट आएगा, और ये इथाइल है ना, 2 और ये 3। ठीक है बेटा, 4 5 6, ओके सर। 1 इथॉक्सी 3 इथाइल, 1 इथॉक्सी 3 इथाइल और साइक्लोहेक्सेन, बराबर बेटा। 1 इथॉक्सी 3 इथाइल एंड लास्ट वन इज साइक्लोहेक्सेन। यहां तक के समझ गए बेटा। चलिए देखिए, अब स्पेशल मैं आपको इसके आईयूपीसी नेम कॉम्प्लेक्स वाले समझा देता हूं कुछ एग्जांपल लेकर के, ठीक है ना। हाँ, नोट किया आपने, चलिए थोड़ा जल्दी नोट कीजिए इसको। बोलिए सर आप क्लीन कर रहे हैं, नोट कर लेगा, पूछ ले, पॉज करके कर सकते हैं आप, है ना। चलिए बेटा, कुछ 4-5 एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 1, दूसरा है तीसरा, फोर्थ एग्जाम्पल है फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, सफिशिएंट है एग्जाम्पल समझने के लिए। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ लीजिए पहले आप। नंबरिंग कैसे करेंगे सर, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक, फंक्शनल ग्रुप नजदीक, वहां से नंबरिंग करें। ओके सर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, आप खुद से भी ट्राई कीजिए। देखिए सेकंड कार्बन से है ना, यहाँ पर ईथर अटैच है, ऑक्सीजन एटम, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इथॉक्सी। तो लिख सकते हैं सर 2 इथॉक्सी, अल्कोक्सी, अल्केन, भूल दिए क्या, नहीं सर,
2 इथॉक्सी, बराबर है बेटा। अब यहां पर देखिए पूरे कार्बन कितने 5 हैं, पेंट 3 इन, बराबर ना, पेंट 3 इन, ज्यादा कंप्लीट, बराबर है ना, पेंट 3 इन करेक्ट है। अब देखिए बेटा यहां पर कैसा है कि नंबरिंग करेंगे हम तो 1 2 कार्बन 1 और ये 2 कार्बन, पहले कार्बन से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उस वक्त ये मैच अगर जब टाई हो जाए तो उस वक्त हम प्रीफर करते हैं डबल बॉन्ड को, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ी। तो बेटा ये क्या है, इथाइन है ना, पहले कार्बन से अटैच है 1 इथाइन, उसका ई हटा करके मैंने ऑक्सी कर दिया, इथाइनॉक्सी, बराबर बेटा 1 इथाइनॉक्सी और इथीन या फिर इथ 1 इन, एक ही बात है, सही है ना। चलिए सर इसका देखो बेटा 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। फर्स्ट कार्बन से क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच है, तो देखिए बेटा 1 इन ब्रैकेट, ठीक है ना, तो 1 ब्रोमो और इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल, ओके। कितने कार्बन है, अच्छा 1 ब्रोमो है ना, और यहां पर ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 ब्रोमो इथोऑक्सी, बराबर है ना, अल्काइल का अल्कोक्सी करते हैं हमने, तो 1 ब्रोमो इथॉक्सी, ये इन ब्रैकेट क्यों लिखी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सट्रेट हो गया था सर। ये कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, इसके लिखे हमने सर यहाँ पर प्रोप, बराबर है 1 इन, हो गया सर कंप्लीट, बराबर है ना बेटा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा इसका, 1 2 3, ये बेटर है ना, हाँ सर। यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3 4, ठीक है, और ये मिथाइल ग्रुप अटैच है सेकंड कार्बन से, तो बेटा मैंने यहाँ लिखा हूं ऐसा 1 इन ब्रैकेट, ये ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, तो 2 मिथाइल, हाँ सर मिथाइल है ना, ब्यूटोऑक्सी, समझ में आएगा बेटा, 4 कार्बन है इसलिए क्या हो जाएगा ब्यूटोऑक्सी, है ना, 1 मिथाइल ब्यूटो 1 2 मिथाइल ब्यूटोऑक्सी, क्योंकि ब्यूटोऑक्सी में मिथाइल ग्रुप जो है चौथे कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। 1 2 3 कार्बन है सर, क्योंकि डबल बॉन्ड थे इसलिए प्रीफर करेंगे इसको प्रो 1 इन, ठीक है ना, क्या रहेगा बेटा प्रो 1 इन। इसका नंबरिंग ये बेटर रहेगा क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी है, इधर 2 ही कार्बन है ना, तो 1 और 1 2 कार्बन है बेटा। फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच है, इथीन है ना, तो क्या हो जाएगा 1 इथीनॉक्सी, सही है ना, 1 इथीनॉक्सी। कार्बन कितने 4 है सर, तो ब्यूट 2 इन, 1 इथीनॉक्सी ब्यूट 2 इन, बराबर है सर, ठीक है ना। इसका नाम कैसा आएगा बेटा बोलो, देखिए ये फर्स्ट कार्बन एटम है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 और ये 2 कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन एटम से क्या अटैच है 1 है ना, इन ब्रैकेट क्या रहेगा 1 मिथाइल इथोऑक्सी, बराबर 1 मिथाइल इथोऑक्सी, सही है सर। और ये रहेगा बेटा साइक्लोपेंटेन, क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो कमेंट करना कि सर हमारी ये टॉपिक समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको स्पेशल और समझा के दूंगा, ठीक है, बाय।